Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the online recorded lectures. We were talking about the hydrocarbons in previous lectures and studied about the nomenclature of the hydrocarbons. तो हमने उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने कहा था कि अल्कीन है जिसमें सारी बॉन्ड सिंगल होती हैं, और उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने कहा था कि वो अल्कीन्स या अल्काइंस हो सकती हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होती हैं। तो अब हम फर्दर बात करेंगे अल्कीन्स की प्रिपरेशंस के हवाले से कि अल्कीन्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो अल्कीन्स जो हैं वो इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स मतलब जिनमें अफिनिटी नहीं है रिएक्शन की, लिटल अफिनिटी। पैरा मतलब लिटल और अफिन्स मतलब अफिनिटी। तो इसमें रिएक्शन की अफिनिटी जो है वो कम होती है, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करती। लेकिन आज हम इनकी प्रिपरेशंस के हवाले से बात करेंगे। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी इनके फार्मूला में जितनी कार्बन होती हैं हाइड्रोजन उससे डबल में 2 जमा करें तो होती हैं। जैसे अगर आपके पास फ़र्ज़ किया मीथेन है तो 1 कार्बन है तो हाइड्रोजन 1 से डबल यानी 2 जमा 2 4 होंगी। अगर आपके पास ईथेन है तो ईथेन के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की रेशो क्या होगी। कार्बन अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन जो है वो 2 और उससे डबल करेंगे यानी 4 जमा 2 यानी 6 होंगी। ऐसे ही अगर 8 कार्बन हैं तो हाइड्रोजन कितनी होंगी, 8 जमा जो है 8 को डबल करेंगे 16 जमा 2 तो हाइड्रोजन होंगी 18। C8H18 जैसे कि हमारे पास गैसोलीन यानी पेट्रोल का फार्मूला है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं कि किस तरह से इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। जब हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करना होता है या कोई भी चीज़ हमने बनानी होती है तो हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो रॉ मटेरियल्स जो हैं वो कई किस्म के अवेलेबल हो सकते हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि अल्केन को तैयार करना हो तो आपके पास आमतौर पे 5 किस्म के रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं सोचता हूँ मुझे सिंगल बॉन्ड C और साथ सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए तो कौन सा कंपाउंड मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वही कंपाउंड जो है एज ए रॉ मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास 5 किस्म के कंपाउंड्स हैं जिनको हम अल्केन की प्रिपरेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड्स जिससे हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं। हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, यानी हम C डबल बॉन्ड C वाले कंपाउंड से इसको सिंथेसाइज करवा सकते हैं या C ट्रिपल बॉन्ड C वाले कंपाउंड से इसको सिंथेसाइज करवा सकते हैं। यानी सिंपली अगर इसमें फर्दर हाइड्रोजन ऐड कर दी जाए तो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन ही रहेगा। तो हम इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। सेकेंडली ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल हाइड्रोजन ऐड कर दें, 2 इधर 2 इधर, तो भी हम इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन को। इसी तरह से हम इसको अल्काइल हेलाइड से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास अल्काइल हेलाइड्स हैं यानी CX है, उसमें हम एसिड ऐड करके जिंक के साथ उसका रिएक्शन करवाएं तब भी वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से हम उसको चाहें तो साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से तैयार कर सकते हैं। इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, यानी इसमें से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर हम हटा दें तब भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन से तैयार कर सकते हैं। अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स में से ये ऑक्सीजन निकाल दी जाए तब भी ये कार्बन और हाइड्रोजन ही रह जाती है, तो ऐसे भी अल्केन हासिल होती है सिंगल बॉन्ड वाली। तो ऐसे भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को अगर हम वाटर से रिएक्ट करवाएं या किसी स्पेशल कंपाउंड से रिएक्ट करवा दें जो इसमें हाइड्रोजन इसको दे दे तो यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप है जो अल्केन में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम इनको इस तरह से देखते हैं बारी बारी कैसे हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अल्केन्स या पैराफिन्स का रिएक्शन है जिसे हम स्बैटियर-सैंडन्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं।
तो आपने क्या हासिल करना है, हासिल हमने करना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फर्ज किया हमने जो है वो अल्केन बनानी है। अल्केन कौन सी बनानी है, ईथेन बनानी है। तो ईथेन बनाने के लिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एक अल्कीन इथीन मौजूद है। इस इथीन की अगर हम हाइड्रोजिनेशन कर दें, इस वेटियर-सैंडर्स रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन भी कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हम इसको ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। तो हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं यानी हाइड्रोजन ऐड करते हैं। एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगी, दो हैं, एक इधर लग जाएगी, तो ये बॉन्ड दरमियान से ख़त्म हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3। लेकिन ये स्लो रिएक्शन है, इसको तेज़ करने के लिए यहाँ पर हम प्लाटिनम पैलाडियम या निकल, तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं और साथ इसको हीट करेंगे 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये हमारे पास रिएक्शन गवर्न होता है और हमें अल्केन मिलती है। इन जनरली हम कह सकते हैं कि हमारे पास वी कैन से दैट हमारे पास एक अल्कीन है और जिसके जो है वो दोनों तरफ आर मौजूद है। एक जनरल हम ले सकते हैं कोई भी अल्कीन और साथ इसके हाइड्रोजन है। तो हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। किसी भी फर्ज किया निकल एक सस्ता कैटलिस्ट है, तो इसको हम 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। तो ये हमारे पास बॉन्ड जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ऑलरेडी, यहाँ आर है, तो यहाँ पर बॉन्ड जो डबल थी वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, एक अल्केन हासिल होती है। ये जनरल रिएक्शन है। हम दो रिएक्शन की एग्जांपल देते होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। तो इस तरह से ये सेबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन से हम अल्केन तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2R, यानी R से मुराद इधर जितनी मर्जी लंबी चेन हो सकती है, तो हम डबल बॉन्ड को ख़त्म करके इस तरह से अल्केन तैयार कर सकते हैं। तो ये वाला रिएक्शन जो है ये वेजिटेबल घी बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल हमें हासिल होता है, ऑयल को हम क्या करते हैं, उसमें डबल बॉन्ड्स होती हैं तो वो लिक्विड होता है। जब हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम घी कहते हैं। तो ऑयल से घी बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड C, तो ऐसे कंपाउंड के अंदर आप डबल हाइड्रोजन ऐड कर दें, 2H2 ऐड कर दें, बाकी सारा रिएक्शन वही रहेगा। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, अल्केन तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके पास RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यानी यही वाला जो है कंपाउंड वो तैयार हो जाएगा। तो ये पहला तरीका है, इसको हम सेबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से इसको हम अल्केन को जो है वो एक और रिएक्शन से, यानी अल्काइल हैलाइड्स अगर हमारे पास हैं, अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ये हमारे पास CH3 CH2 और साथ क्लोरीन लगी हुई, ये एक अल्काइल हैलाइड है, यानी अल्काइल और हैलोजन। अल्काइल हैलाइड में अगर हम जिंक ऐड करें और इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं HCl के साथ, तो क्या होता है कि ये जिंक जो है वो दोनों तरफ से क्लोराइड को निकाल लेता है और बनता है ZnCl2। ये जो हाइड्रोजन बचती है ये CH2 में ऐड होती है यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारे पास CH3 और CH3 ये हमारे पास एक इथेन हासिल होती है। तो हम ऐसे भी इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप जनरल रिएक्शन लिखना चाहें तो आप RX और इसमें ZnHCl लिखें, तो इसको ऐड करें तो ये बन जाएगा RH प्लस ZnX2। यहाँ पर HX लिख लें तो ये दोनों X जिंक ले जाएगा, X2 तो जिंक आपके पास हेलोजन को ले गया और RH के साथ मिलकर ये हमारे पास बन गया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड टू अल्केन। तो एसिड से इसको रिएक्शन करवाते हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी हाइड्रोजिनोलाइसिस करना चाहें तो हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होती है, आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है
आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं और इसको पैलेडियम की मौजूदगी में हीट करते हैं, तो क्या होता है कि ये H डायरेक्टली X को ले जाता है, तो HX बन जाता है, साथ R H बन जाता है। तो एक H X के साथ एक R के साथ मिल गया, तो ये हमारे पास एसिड बन गया और साथ हमारे पास अल्केन बन गई। ये जनरल रिएक्शन है। अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो CH3 CH2, फ़र्ज़ किया Cl हमारे पास है, हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं और इसको पैलेडियम की मौजूदगी में हीट करते हैं, तो ये बन जाएगा HCl प्लस CH3CH3। तो ऐसे आप अल्केन तैयार कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है, इससे हम जो है वो अल्केन तैयार कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजिनोलाइसिस जो है ये भी पार्ट है किसका, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, इसी का ही पार्ट है। तो ऐसे हम इसको तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप जानते हैं ये क्या होते हैं। ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप रखने वाले कंपाउंड होते हैं। तो अगर इस H को रिमूव करके यहाँ पर सोडियम या पोटाशियम लगा दिया जाए या कोई भी मेटल लगा दिया जाए तो ये साल्ट बनता है। तो सोडियम के साथ या पोटाशियम के साथ एक स्ट्रॉन्ग साल्ट बनता है जो इजीली रिएक्ट करता है। तो इसकी अगर हम डी कार्बोक्सिलेशन यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें से निकाल दें तो ये हमारे पास R बच जाएगा और R जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर क्या है, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। इसका दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि सोडा लाइम इसमें ऐड किया जाए। सोडा लाइम क्या आता है, यानी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडा और लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी मौजूदगी में इसको हीट करें तो ये सोडियम जो है ये इतना पोर्शन जो है इसका, ये सोडियम दोनों मिलकर ये बन जाता है Na2COOO यानी CO3। तो Na2CO3 हमें हासिल होता है, सोडियम कार्बोनेट साल्ट निकल जाता है और ये जो R बचा है ये हाइड्रोजन से मिलकर RH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय सोडा लाइम। तो सोडा लाइम ऐड करने से भी ऐसा हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड ONA है, हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो हम कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में इसको हीट करते हैं तो ये CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीथेन गैस हम ऐसे तैयार कर सकते हैं। एसिटिक एसिड ले लें तो उसका सोडियम साल्ट बना के तो ऐसे हम उससे तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और तरीका है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस का। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इसमें बिजली इस्तेमाल होगी। इसमें क्या होता है कि सोडियम साल्ट जो है CH3C डबल बॉन्ड OONA, इसको सबसे पहले वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है ताकि ये आयोनाइज हो जाए, सोडियम आयन इसका अलहदा हो जाए और C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव जो है वो हमारे पास CH3 के साथ ये अलहदा हो जाए। अब ये जो हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O आया है नेगेटिव, इसमें से हम इसको एक सेल में लेते हैं। सेल के अंदर जो है हम जानते हैं दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो इसको बैटरी से जोड़ेंगे, एक टर्मिनल जो है वो इसका वो बन जाएगा नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेंगे, यहाँ पर मौजूद CH3C डबल बॉन्ड O को पॉजिटिव टर्मिनल खोले खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और पॉजिटिव जो है इसमें जो वाटर है उसके जो आयंस हैं वो H पॉजिटिव हो सकते हैं या सोडियम आयन है यहाँ पे, तो ये H पॉजिटिव जो है ये किस तरफ चला जाएगा, ये इस पे चला जाएगा। तो बताया गया है ये एट एनोड रिएक्शन होता है, एनोड के ऊपर ये चला जाता है, हमारे पास एसीटेट आयन है, ये एनोड पे जाके क्या करता है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ से जो निकलेगा और ख़ुद कन्वर्ट हो जाता है CH3C डबल बॉन्ड O रेडिकल में। ये रेडिकल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो बहुत रिएक्टिव होता है। तो सिंगल एक आइसोल ये कह लें कि एक जो है यहाँ पर अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया है
तो ये बहुत रिएक्टिव है, ये फ़ौरन रिएक्ट करना चाहेगा। तो ये CH3C डबल बॉन्ड O रेडिकल खुद ही अपनी ही इस बॉन्ड पे अटैक कर देगा और यहाँ से CO2 गैस निकाल देगा, ये CO2। और ये रेडिकल जो है, क्योंकि इस रेडिकल ने एक इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ बॉन्ड डबल कर लिए, तो यहाँ पर जो है हमारे पास CH3 बच गया। यहाँ का इसका इलेक्ट्रॉन ये इस पे चला जाएगा तो ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये CH3 पे रेडिकल आ जाता है। जब इस तरह के दो रेडिकल आपस में मिलते हैं तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जो है वो हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है वो होता है, वो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके H में कन्वर्ट होता है, या दो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके H2 गैस बना देते हैं। तो ये कैथोड का रिएक्शन है। बाकी इसमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बच जाते हैं, वो आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अल्केन गैस भी मिलती है, साथ हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। तो इस रिएक्शन में हमें दोनों गैसेस मिक्स मिलेंगी, तो उनको बाद में हम डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन कर लेंगे। हाइड्रोजन हल्की है और उसकी डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं, और ये गैस जो है हमारे पास अल्केन ये भारी है। तो ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड है। सिंपली क्या किया हमने, एक साल्ट लिया, उस साल्ट को, किसका साल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है जैसे इसमें लिया था, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ये आयनाइज हो जाता है, सोडियम आयन अलग हो जाता है, एसीटेट आयन अलग हो जाता है। फिर हम इस पे करंट गुजारते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से एक सेल के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारे पास, इसमें ये रिएक्शन होता है। तो इसमें जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव आयन को खींचता है और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव आयन को खींचता है। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ जब ये एसिडेट आयन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन देकर रेडिकल में कन्वर्ट होता है, रेडिकल खुद ही अपनी बॉन्ड को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और CH3 पे रेडिकल शिफ्ट करता है। दो CH3 रेडिकल जब आपस में मिलते हैं तो रेडिकल ख़त्म हो जाता है और ये हमारे पास ईथेन गैस बन जाती है। साथ कैथोड पे जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयन्स हैं उनमें से हाइड्रोजन छोटा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, सोडियम भारी है, तो हाइड्रोजन चला जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है H2 में, सोडियम आयन अंदर ही रह जाता है, वो हाइड्रोक्साइड से मिलकर सोडा बना देता है। तो पीछे सोडा रह जाएगा, दोनों गैसेज ऊपर निकल जाएंगी, उनको हम पकड़ के तो सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड जैसा कि एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास होते हैं, हम उनसे, ये एल्डिहाइड है और जिसके दोनों तरफ RR लगा होता है ये कीटोन है, यानी दोनों तरफ कार्बन हो तो कीटोन है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन हो तो एल्डिहाइड है। तो अब यहाँ पर हम अगर एल्डिहाइड या कीटोन से इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन और एक है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, यानी रिडक्शन करनी है। दो साइंसदानों ने इसको डिस्कवर किया तो उनके नाम पे दो तरह से रिडक्शन हो सकती है। दोनों ने मुख्तलिफ रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ किए हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये वो होता है जो ऑक्सीजन को निकाल लेता है, या हम कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को जो लो करता है। ऑक्सीजन जब किसी से जुड़ती है, इलेक्ट्रॉन खींचती है, ये इलेक्ट्रॉन वापस दिलवा देगा उसको हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से लो हो जाएगी, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो क्लेमेंसन ने जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया, ये हमारे पास एक फ़र्ज़ किया, हम पहले कीटोन का रिएक्शन देखते हैं, कीटोन का करवा लें या एल्डिहाइड का करवा लें। तो इसकी रिडक्शन हमने करनी है। रिडक्शन कैसे करनी है, हमने इसमें हाइड्रोजन कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करना है। ये असल में रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये है कैटलिस्ट। तो इसमें जिंक अमलगम का एक एलॉय है, जिंक अमलगम, जिंक और मरकरी का, HCl एसिड कैटलाइज्ड, ये कैटलिस्ट है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, एसिड साथ डालते हैं। तो इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन इधर इस ऑक्सीजन से मिलकर इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगी। दो हाइड्रोजन आती हैं तो ये H2O, यहाँ दो हाइड्रोजन आती हैं तो ये H2O बन जाएगा, तो H2O निकल जाएगा, तो पीछे ये हमारे पास RCr ही बचेगा।
तो ये दो हाइड्रोजन फिर जो यहाँ यूज़ हुई तो दो ही इस कार्बन से, एक ऊपर लगेगी नीचे, तो ये इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगी, तो ये बन गया RCH2R, यानी एक अल्केन। RCH2R एक अल्केन बन गई। अगर आप स्पेसिफिक रिएक्शन देखना चाहते हैं तो C डबल बॉन्ड R, यहाँ पर हम R की बजाय CH3 लगा लेते हैं, तो इसमें हम यहाँ पर 4 फिर ये कंज्यूम होती हैं, 4 हाइड्रोजन आएंगी। कहाँ से आएंगी? किसी रिड्यूसिंग एजेंट से। वो आप जो है वो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है वो, या कोई भी और। तो इस तरह से जिंक एमेलगम का एलॉय, उसका मिक्सचर ये लेते हैं और साथ HCl ऐड करते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो ये हमारे पास CH3 CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ वाटर निकलेगा। वाटर यहाँ से, और ये C जो है C2 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे वुल्फ किश्नर की हमारे पास रिडक्शन है। वुल्फ किश्नर क्या करता है, ये भी हमें एक तरीका बताता है। ये कहता है कि आप एल्डिहाइड लो या कीटोन लो। पहले हमने कीटोन का देखा, तो अब हम एल्डिहाइड का देख लेते हैं, वर्ड्स किया। तो वुल्फ किश्नर जो है वो कहता है कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ किया एक एल्डिहाइड है, हम इसकी रिडक्शन कर सकते हैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से, लेकिन कैटलिस्ट जो हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, हाइड्राजीन और साथ एक बेस। वो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है और ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो हम बेस की मौजूदगी में उसी तरह से रिएक्शन सेम ही होगा इसका। तो रिएक्शन कैसे होगा कि ये ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगी, हाइड्रोजन उसके साथ मिलेगी, उसी तरह से जैसे यहाँ पे हुआ, दो हाइड्रोजन मिलके इसके साथ वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन फ्री हो जाती है। लेकिन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दो हाइड्रोजन मज़ीद इसके साथ अटैच होती हैं। ये दो हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे लगकर इसकी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर देती है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हासिल होता है, इस तरह से हमारे पास एक अल्केन जो है वो मिल जाती है। तो जनरलाइज रिएक्शन भी हम देख सकते हैं, यहाँ C के साथ R और H अटैच हैं, यहाँ पर 4 हमारे पास हाइड्रोजन्स आएंगी। ये ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन्स हैं, इट मीन्स ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट से आ रही हैं। तो वही वाला कैटलिस्ट जो वुल्फ किश्नर ने यूज़ किया है, हाइड्राजीन और बेस कैटलाइज, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास RCH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बल्कि CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्दर कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, दो मज़ीद हैं, CH3 बन गया, और साथ हमारे पास उसी तरह से वाटर बनेगा। तो ये हमारे पास किसका मेथड है, ये वुल्फ किश्नर का मेथड है। इसी तरह से हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, इससे भी अल्केन तैयार की जा सकती है। ये फ़र्ज़ किया RMgBr, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है। इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर इसमें ऐड करते हैं, तो ये बहुत रिएक्टिव होता है, वाटर से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो क्या होगा, ये R यहाँ से हाइड्रोजन पे अटैक करके हाइड्रोजन लेकर RH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जो MgBr बचा है उसके साथ OH लग जाएगा। तो ये हमारे पास अल्केन ऐसे भी तैयार हो सकती है। हम स्पेसिफाइड रिएक्शन भी इसमें देख सकते हैं कि जनरलाइज की बजाय तो हमारे पास CH3 फर्ज किया MgBr है, तो हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं HOH, तो ये CH3 जो है यहाँ से हाइड्रोजन लेके CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ उसी तरह से हमारे पास ये MgBrOH जनरेट हो जाएगा। तो ये 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम अल्केन को सिंथेसाइज करवा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी रॉ मटेरियल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स वी फॉलो। आइदर रिडक्शन कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं अल्कीन की, या फिर हम वहाँ पर अल्काइल हैलाइड जो है उसकी हाइड्रोजिनोलाइसिस कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, या ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको जो है आप देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फीडबैक में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।